नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल में। आज बात करेंगे ऋण के ऊपर। स्वाभाविक बात है, पहले मैं ये छोटा वीडियो 7 मिनट का दूंगा, फिर उसका व्याख्यान करूंगा। ऋण, रोग, रिपु और ऋण बोलते ही एस्ट्रोलॉजर तुरंत छठा स्थान के ऊपर नजर दौड़ाता है और छठा स्थान को देखता है, षष्ठेश को देखता है। षष्ठेश कहाँ गया, कहाँ बैठा, कितना दूर तक गया, षष्ठाधिपति के ऊपर किन किन ग्रहों का दृष्टि है, षष्ठ स्थान का स्थिति क्या है, षष्ठ स्थान पे किस किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, षष्ठेश का नवमांश का स्थिति क्या है। इस प्रकार एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष विज्ञानी ऋण का नाम सुनते ही पहला दृष्टि वहां डालता है। अच्छा है, विधान भी सही है। और अगर षष्ठ स्थान पे पाप ग्रह, पाप संयुते है, पाप ग्रहों का युति है, तो बोलता है हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं और व्यक्ति रोग रिपु ऋण से सेव रहता है, अच्छा रहता है। एस्ट्रोलॉजर के लिए एक अच्छा पॉइंट है और अपने यजमान को भी एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर देता है। लेकिन अगर षष्ठ स्थान पे शुभ ग्रह बैठा हो तो फिर ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर नाक टेकने लगता है। अरे बाप रे, बड़ा समस्या है महाराज, क्या करना है फिर ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये रेमेडी करो, ये पत्थर पहन लो, ये पूजा करवा लो और ऋण मुक्ति के लिए ये अनुष्ठान करवा लो, और यजमान का भी हालत खराब। और अगर षष्ठेश यानी षष्ठाधिपति या षष्ठ ग्रह, षष्ठ का भाव कहीं से मजबूत नहीं है या कहीं ना कहीं से पीड़ित बन रहा हो, तो फिर पावर नहीं है उसमें रोग रिपुरण से लड़ने के लिए, तो फिर और ज्यादा समस्या है। और ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर ऋण में रहता है, ऋण से उसका जीवन में कभी भी विमुक्ति नहीं होता, ऋण में जन्म हुआ और ऋण में ही मर गया। कितना पेनफुल जिंदगी ऐसे लोगों का होता होगा, थोड़ा सोचिए। ऋण ऋण और ऋण, और कहा जाता है ऋण घृण के समान बराबर। घृण समझते हो? गांव में ना देखना, मोटा मोटा, बहुत मोटे मोटे टिम्बर लकड़ी होते हैं, ऊपर में छत में लगा के खपरेल वगैरह लगाते हैं, घर टिका रहता है उस। और एक कीड़ा है जिसको बोलते, उड़िया में बोलते हैं घिण कीड़ा, उसको घुसता है और खाता है, कटर कट कटर कट कटर कट। वो लकड़ी ऊपर से तो बहुत मोटा तगड़ा मस्त मजबूत दिखाई देता है, लेकिन वो कीड़ा धीरे 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 उसको खाते 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 अंदर से खोखला कर देता है और एक दिन सडन ऐसा होता है कि पूरा घर धपक करके गिर जाता है। दिस इज कॉल्ड ऋण। और इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि प्रतिदिन अरुण भगवान को जलदान करो, क्योंकि अरुण ही आपको अरुणी बना सकते हैं। और अरुण मतलब भगवान सूर्य देवता, और जो सूर्य को पानी देता है उसके जीवन में ऋण से मुक्ति, रोग से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप लोग कोई भी आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते होंगे तो वहाँ पर देखिए शत्रु का विनाश हेतु, शत्रु से मुक्ति हेतु उस स्तोत्र को खास समाज और देश का कल्याण के लिए उपयोग किया गया। भगवान राम और रामायण का संज्ञान आता है। अभी उस तरफ जाऊं ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं आपको सीधा ले चलूं। ऋण, मैं अभी यहाँ रोग का बात नहीं कह रहा हूँ, रिपु शत्रु का बात नहीं कह रहा हूँ। चैलेंज कंपटीशन छठा स्थान, और छठा स्थान चाचा का बहुत कुछ विषय है छठा स्थान के बारे में, और 6, 8, 12 ऐसे भी दीर्घ स्थान कहा गया है। तो मैं उस तरह अंदर जाने का काम नहीं कर रहा हूँ। यह वीडियो का प्रमुख लक्ष्य है ऋण। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे गद्दी में, मेरे आस्थान में, भाई ऋण से पस्त हैं और आज ऐसा अवस्था है, ऋण में इतना डूबे हैं कि फोन उठाने में डर लगता है, रात को नींद नहीं है, और ऋण इतना भारी हो चुका है कि लगता नहीं कि इस जन्म में वहाँ से बच पाएं, निकल पाएं। और ऋण मुक्ति का कोई उपाय है तो कुंडली देख के महाराज बताओ कि कैसे यहाँ से बच सकें। और ऐसे बहुत सारे यजमान हमारे जीवन में, हमारे ऑफिस में आ जाते हैं। ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जिस डायमेंशन में यहाँ छठा स्थान को बनाया गया ज्योतिष शास्त्र में, तो क्या केवल वो धन का ऋण से मुक्ति का बात है? क्या छठा स्थान धन का ऋण का मुक्ति देगा या नहीं देगा, उसके लिए बताने वाला मार्ग है। अच्छा, कुछ और 30 मार्ग आ जाते हैं, ऋण मिलेगा या नहीं, देखो कब तक ऋण हो जाएगा बताओ, ऋण मिलने के लिए क्या पूजा पद्धति, रेमेडी, पत्थर उत्थर पहनना है बताओ। ऐसे भी जंतुएं हैं ठीक है, तो इस बारे में विशद व्याख्यान कोशिश करता हूं आपके अंदर कुछ खुलासा करने के लिए। उसका पार्ट 2 वीडियो में, ये केवल इसका एक इंट्रोडक्शन था। तो चलिए, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। आगे चलते हैं।